बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। और किसी के सवाल जवाब? सर एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ कर, तू बोलने लगा था फिर उससे वक्त रह गई थी बात। सर ये जब हम दुआ करा रहे होते हैं, जो ब्रेकअप वाले केसेस होते हैं या ये जो यंगस्टर्स के मसले होते हैं, उसमें कुछ लोगों को हम तब इनको ऑटो पे डील करना होता है, क्योंकि अगर हम इनको गलत गाइड करते हैं तो आपने बताया हुआ है कि इनको फिर लेके चलना होता है, संभालना होता है, इनके मसाइल और होते हैं। तो 2 लड़कों को मैंने इसमें डील किया था, साल पहले एक को किया था। तो उस वक्त मैंने कह दिया कि तुम क्रिएशन पे ना क्रिएटर पे फोकस करो और ब्यूटी हर जगह होती है। वो ये बात पिक कर गया। अब कल परसों मैंने अपने दोस्त को डील किया है, तो उसमें मेरे फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट या दिल में नहीं आ रहा था इसको ये कहूँ, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि अल्लाह ने हर किसी का टाइम रखा होता है और वो एक्सपीरियंस से गुजार के, वो जो आप कहते हैं नहीं जलेबी से गुजर के, पहले तो मानते नहीं, तो जलेबी से गुजर के, एक्सपीरियंसेस से गुजर के, टूट के, जुड़ के जाके फिर जाके इनको क्लिक करती है बात। तो सर मैं ये सोचता हूँ फिर जबर और कदर वाली बात भी आपने एक वीडियो में, कुछ सेकंड्स की वीडियो थी, बाबा जी के साथ आप किसी पीर साहब के पास गए थे वो, तो उसमें एकदम से बाबा जी ने आपको कहा था कि लड्डू खाने में भी मजा अल्लाह ने रखा है। तो सर जो ज़मीर का मुजरिम होता है उसको मार भी पिट रही हो तो वो मार खाता है। तो इस तरह सर जो दोज़ख में जाएंगे लोग या जिनका नामा माल में शर ज़्यादा होगा खैर कम होगा, तो सर उनको अल्लाह नहीं डालेगा। मुझे लगता है कि वो अल्लाह को देखते साथ ही शर्मिंदगी में खुद ही चले जाएंगे दोज़ख में, क्योंकि अल्लाह तो गलत नहीं करता ऑब्वियसली, तो ये अपना आप ही होता है मतलब। तो इनके लिए फिर दोज़ख भी ठंडी होगी, क्योंकि ज़मीर के मुजरिम को अगर मार पीट रही हो तो वो मार खा लेता है, जो सच्चा हो वो मार नहीं खाता। तो फिर इनको दोज़ख में फिर इतनी हीट या इंटेंसिटी या वो फिर दोज़ख भी जन्नत का लोएस्ट मेंशन हुआ, फिर ये कहा जा सकता है। तू दुआ कराता है? भाई तू तो तोड़ दा साथ निभाना पे। ये इतनी सी बात करनी है ये। सर ये मैं अपनी समझ के लिए आपको बता रहा हूँ, तो इसको बेहतर कर। तुझे मैंने कहा समझ से फारिग हो, तू समझ के चक्कर में पड़ा हुआ। तो ये इतना सा बात बतानी है, दोस्त हो दुश्मन हो, कि भाई ये कर ले, ठीक है, ब्रेकअप है, मेकअप है, कह दिया अगर मेकअप हो जाएगा तू कर ले, ठीक है। बाकी जन्नत दोज़ख के फैसले अल्लाह ने करने, ठीक है। अल्लाह की मुट्ठी कितनी बड़ी होगी, मैंने आज ही एक हदीस लगाई हुई थी। कितनी बड़ी होगी अल्लाह की मुट्ठी? बहुत बड़ी होगी। यानी क़यामत वाले दिन ज़मीन आसमान सब उसकी मुट्ठी में होंगे, सब कुछ फिनिश होगा, सिर्फ उसकी एक मुट्ठी में होंगे, और वो कह रहा होगा कौन है, अब वो खुद ही होगा। एक मुट्ठी में सारी कायनात। तो सारी कायनात एक मुट्ठी है, उसमें इंसान तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके एंड तक जितने भी आए होंगे वो भी आ जाएंगे। अब तुझे ये हदीस सुनानी भी खतरनाक है, तू ये आगे जाके कुछ ना कुछ कर दे रहा है। सर वो ओवरडोज हो जाऊंगा तो नहीं, अंडरडोज वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि मेरी उम्मत के, मैं फेसबुक पे शेयर की हुई थी, मैंने 70,000 लोग जो हैं वो बगैर हिसाब के अल्लाह जन्नत में ले जाएगा, और उनमें से हर एक के साथ 1000 लोग, हर एक अपने साथ और 1000 लोग माफ़ कराएगा, ठीक है। 70,000 में हर एक के साथ 1000 और करते रहो, पता नहीं कितने बन जाएंगे। कोई लफ्ज़ आगे पीछे ना मेरे से हो जाए हदीस के मामले में, डर लगता है।
अच्छा यार, मेरे रब ने, और नबी की ने कहा कि मेरे रब ने, मैंने हेडिंग भी लगाई थी, मौज हो गई मौज, यानी सारे के सारे। ये थी कि मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो मेरी उम्मत में से 70,000 लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा, उनका ना कोई हिसाब होगा ना उन पर कोई हिसाब होगा। फिर हर 1000 के साथ 70,000 होंगे, हर 1000 के साथ 70,000 होंगे, ठीक है। और इनके अलावा मेरे रब की मुट्ठियों में से 3 मुट्ठियों के बराबर भी बख्शे जाएंगे। मैं तो जून दिया पड़ी, मैं चौड़ हो गया सर, बहुत होता है। और ऊपर से बाबा फरीद ने भी कहा है कि ये जो मोहब्बत वाले लोग होते हैं, मोहब्बत बांट रहे होते हैं जगह जगह, तो अल्लाह इनको एक जगह रोक लेगा। अब ये वर्ड शायद आगे पीछे ना हो जाए, तो ये इनको फिर ये जाके ये भी इनको भी अल्लाह एक्सेस देगा या थोड़ी सी अथॉरिटी देगा कि ये उनकी अजाब कम कर सकेंगे, या जो सफ़र कर रहे होंगे उनको उनकी सफरिंग कम हो सकेगी। इसी तरह सरकार दो आलम ने एक और जगह पे देखा हुआ था कि वो किसी जंग के कोई कैदी आए थे, तो कैदियों के अंदर बच्चे औरतें सारे ही थे। उसमें शायद एक औरत का बच्चा गुम गया हुआ था, उसको पता नहीं चल रहा था उस जंग के दौरान ही कि वो कैदियों में है या लॉस हो गया या क्या। तो वो पता नहीं कैसे उस बच्चे को ढूंढ रही थी अपनी पागलों की तरह, ऊपर से बेचारी कैद की हालत में थी, फ्री मूव भी नहीं कर सकती थी। तो शायद उसके बच्चे की डेड बॉडी उसको मिल जाती है या क्या है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि जैसे दफना दे, तो उसे छोड़ने पे तैयार नहीं होती। तो इस तरह का वाक़या था। सरकार ने सहाबा से कहा कि पहले इसकी तड़प देखनी थी जब इसको इसका बच्चा नहीं मिल रहा था। अल्लाह अपने बंदे के लिए इससे ज़्यादा तड़प रहा होता है जब उसका बंदा उसकी तरफ वापस नहीं आ रहा होता। अब इसको पता भी है कि ये मर गया है, ये इसको कब्र में डालने पे तैयार नहीं है, जो भी उस ज़माने का उनका रूल था जिनके वो कैदी थे। तो क्या अल्लाह अपने बंदे को आग में डालेगा, अपने बंदों को आग में? ये उनका सवाल था। जो माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। अब मसला है, अल्लाह तो नहीं करते, किसी को नहीं डालते जो तू कह रहा है। ज़मीर के कैदी एडे होने दे, पहले ने हजे कम करन, बंदे नहीं छोड़ते एक दूसरे को। वहाँ तू अचानक कह देगा नहीं नहीं इसको जन्नत में कैसे लेके जा रहे हैं, इसने तो मुझे बुली किया था, इसने तो मुझे अनड्यू फेल किया था इम्तिहान में, इसको तो मैंने माफ़ नहीं करना। तो इसलिए मैं कह रहा होता हूँ कि यार इधर ही माफ़ कर दो। इसने मुझे बस में छेड़ा था, उसने मुझे दफ्तर में छेड़ा था। काकियों को भी तो गुस्से होंगे ना, यहाँ ये खामंदी ऐसा खबीस था, इसको तो मैंने छोड़ना ही नहीं, इसको दोज़ख में भेजे, ठीक है। यही दुखी परिंदे जो ब्रेकअप वाले हैं, जो सच्चे प्यार वाले, कई अगर तेरे दोस्त हैं, वो हो सकता है वहाँ कहेंगे नहीं नहीं ये तो मुझे धोखा दे गई थी, और ठीक है। और दूसरा बंदा अगर वाकई मुल्ज़िम होगा तो फिर उसको वो कहेगा जी मैंने इसे दोज़ख में भेजना। सरकार दो आलम अल्लाह करीम से कह रहे होंगे कि या आलम ये सारों को छोड़ें। मैं यार मैं सारों को छोड़ो, ये नहीं छोड़ रहे आपस में। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे बंदे के एक किस्म के मिन्नतें तरले जैसे करेंगे, यार तो उसको माफ़ कर दे, यार तो उसको माफ़ कर दे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी माफ़ कर दो। कितनी बुरी बात है अगर उस दिन सरकार दो आलम को आप इस तरह वो आपको कहें, बड़ी अजीब सी बाकी उम्मतें देख रही होंगी, वो कहेंगी लो जी अपने नबी की तरले मिन्नतां करा रहे हैं, गल्ला नहीं मानते पे। और उनकी उम्मत सिर्फ नाम रख लेने वाले मुसलमान नहीं है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने खाते सारे ही आ रहे हैं, सारों को ही बख्शवाना है। सर कभी
एक बार हमारा गेस्चर ऐसा हो जाता है, हमारा मूड नहीं अच्छा होता, कभी बहुत अच्छा होता है, उस वजह से लोग ऑफेंड होकर चले जाते हैं। अब ये भी हमारे इख्तियार में कई दफ़ा नहीं होता कि हम किसी को हर वक्त अच्छा फील करा रहे हों। अपने आप से मतलब अपने आप से अगर रिलेशन अच्छा कर ले, इसमें फिर क्या है कि तन्हाई में बंदा चला जाए या अपने आप के साथ अच्छा हो जाए कि उसके गेस्चर्स की वजह से लोग तंग ना हो, या लोग तो नहीं समझ पाते कई दफ़ा कि तो ये माइनर चीज़ भी काउंट करें। तेरी वजह से तो कोई नहीं तंग हो रहा, तेरी वजह से होते हैं तंग यूनिवर्सिटी में लोग। तू किस तरह के जस्टिस देता है? सर मेरे काम की वजह से जो मेरे साथ लोग अटैच्ड हैं वो तंग होंगे, या कई तो तू दफ़ा अपना काम ठीक करता है बजाय इसके कि तू कहे कि मैं काम ही नहीं करता, मेरा काम खराब हो जाता है, दूसरे तंग होते हैं। तू काम ध्यान से कर, ठीक कर। फोकस खोपड़ी में ना जाया कर तू, सर खोपड़ी इतनी में ज़्यादा ना तू तो फिर वो एक किस्म की इंजॉयमेंट है, और चले जाऊं तो अकल की ध्यान छोड़नी, वो छोड़ दिया तो इंजॉयमेंट है। नहीं, अपनी फिर तो सब कुछ अच्छा है। पढ़ाई करो, जो करनी है, जो जितनी है वो करो, प्यार से करो। जो ड्यूटी है आपकी, आपके माँ बाप की तरफ से वो आप पे पैसे लगा रहे हैं, खर्च रहे हैं, तो आप काम करना चाहिए जो आपसे ड्यू। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान